हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग मिल रहा है। तो अगर नीचे आता है प्राइस और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो हम बाय करेंगे। और डायरेक्टली ऊपर जाता है तो एग्रेसिव सेल हो सकता है, या अगर ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से भी बाय हो सकता है जो प्रीवियस डे हाई है। निफ्टी में भी करीबन फ्लैट ओपनिंग ही है। तो अगर नीचे आता है तो हम बाय करेंगे, और सीधा ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर सस्टेन होता है तो हम बाय करेंगे। और अगर इस रेजिस्टेंस ब्रेक करने में अगर असफल होता है तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, बट वेरी एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड होगा। तो अभी तक तो हम हाइपोथेसिस बाय का ही रख के चल रहे हैं मोस्टली। तो देखते हैं क्या होता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और निफ्टी भी यहाँ पे पिन बार बनाए हुआ है। तो मैं पी में पोजीशन लूंगा और अपडेट करता हूँ पोजीशन लेके। मैंने पोजीशन बना ली है, लगभग यहाँ पे पोजीशन बनी है। तो लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो पोजीशन बना है अराउंड 345 पे। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया मोमेंट। वैसे तो कैश चार्ट में टारगेट हिट हुआ है, लेकिन ऑप्शन चार्ट में थोड़ा बाकी है, और लगभग 54 पॉइंट, हम 70 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। एटलीस्ट 1:1 तो मिलना चाहिए। वैसे जनरल टारगेट है अंदाजे से। देखते हैं, इट शुड हिट द टारगेट। तो 70 पॉइंट का टारगेट हो चुका है यहाँ पे। लगभग हमने 150 पॉइंट कैश चार्ट में कैप्चर किया। वेरी सिंपल ट्रेड था, बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई जोन। अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। अब हम कल का दिन अगर देखेंगे तो 100% बुलिश डे था। यहाँ से वो परसों चालू हुआ ऊपर जाना, कल भी यहाँ तक आया था, और लगभग आधा दिन ये साइडवेज ही था यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे सेलर बैठे होंगे और इन दो जगह पे बायर एक्टिवेट हुए रहेंगे। तो आज अगर ऊपर ओपन होता तो ये सेलर डर के मारे निकल जाते और प्राइस यहाँ पे आके ऊपर चला जाता, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते। और बुल्स स्ट्रांग होते अगर गैप अप होता तो, क्योंकि यहाँ पे वो जीत गए हैं, और यहाँ पे भी अगर वो ओपनिंग में जीत जाते तो और प्राइस ऊपर जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। लेकिन आज साइडवेज ओपन हुआ है, मतलब बीच में ओपन हुआ है। तो दोनों ट्राई करने वाले हैं, बुल्स भी ट्राई करेंगे और बेयर्स भी ट्राई करेंगे प्राइस मूव करने के लिए। क्योंकि हारा कोई नहीं है, दोनों यहाँ पे अभी जिंदा है। यहाँ के सेलर्स भी जिंदा है, यहाँ के बायर्स भी जिंदा है, दोनों पावर लगाएंगे। तो पहले बुल्स ने ट्राई किया, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है तो ये सेलर्स एक्टिवेट होकर प्राइस नीचे आ सकता है। और अगर प्राइस नीचे आता पहले ही, तो इस सपोर्ट से लगभग, या इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर लेके जाते बुल्स। क्योंकि वो ऐसे निकलने वाले नहीं है विदाउट एनी एफर्ट्स। कुछ तो एफर्ट्स लगा के ही ऊपर या नीचे मार्केट जाता है, या ये बायर्स और सेलर निकलते हैं मार्केट से। तो ये था चार्ट देख के कि कौन कहाँ पे बैठा है या कहाँ पे मूव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन। अब यही हम ऑप्शन चेन पे बात करेंगे, या ओपन इंटरेस्ट पे बात करेंगे। तो लगभग 2-3 मिनट जाने के बाद 9:18 पे ये सिचुएशन था आज का, मतलब इंट्राडे ओआई चेंज का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पुट ओआई राइट हुआ है, पुट ओआई राइट हुआ है। कहाँ पे राइट हुआ है? दो स्ट्राइक पे राइट हुआ है, 45,500 और 600। फिर ये दोनों लेवल हम यहाँ पे देखेंगे। ये 45,500 यहाँ पे है, 600 यहाँ पे है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पुट राइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल का सेंटिमेंट ही बुलिश था।
लेकिन वो इंट्राडे में है, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग में चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो। तो ये नए ऐड हुए यहाँ पे पुट राइटर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4500 पे अभी तक कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, मोर देन पुट राइटर्स। यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, यहाँ पे कॉल राइटर है, मतलब ये रेजिस्टेंसेस है और ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट पे जितना पुट राइटिंग हुआ है उससे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है ओवरऑल। और इस स्ट्राइक पे तो दिख ही रहा है कि दोनों लगभग सेम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कॉल राइटर, मतलब ये रेजिस्टेंस हो सकता है। अब प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ये 45,500 है। प्राइस चल रहा है 45,600 के ऊपर। अब ये जो कॉल राइटर्स है ये इतने जल्दी निकलने वाले नहीं है, तो ये थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए ये कॉल राइटर्स भी है यहाँ पे जो 45,600 पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है और हमें यहाँ पे दिखता है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, तो ये जो इंट्राडे में चेंज हुआ है, ओआई चेंज, ये फंसने वाले हैं या फंस सकते हैं फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये दिन भर के लिए ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चेंज होता रहता है इंट्राडे में। जब ट्रेड लेना है ये देखना तो बेहतर है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है। तो ये कंफर्मेशन लेके मैंने यहाँ पे ये कैंडलस्टिक देख के यहाँ पे सेल किया था पिन बार। तो होप्स आपको समझ में आया होगा लॉजिक।